हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जितने भी साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर 23 अगस्त से 31 अगस्त तक है, इस वीडियो को पूरी देखना। यहाँ से एक प्रश्न 100% आएगा और कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो आप एंड तक देखना। कैसे याद किया जाता है, कैसे याद करना और याद करने की पूरी तरीका बताऊँगा, पूरा मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। देखिए समझिए, एक प्रश्न 101% हर एग्जाम में यहाँ से आता है। प्रश्न ये है कि विटामिनों के रासायनिक नाम और उनकी कमी से रोग। विटामिनों के रासायनिक नाम कई बार पूछ लेता है और उनके पूछ लेता है कभी कभी रोग। कौन सा रोग होता है? सबसे पहले अगर पूछा जाए, यहाँ से प्रश्न आएगा कि कुल कितने विटामिन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विटामिन होते हैं। ठीक है, तुमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कितने विटामिन होते हैं? 12 विटामिन। चलिए आगे प्रश्न पूछा जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए से आप समझ गए कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है और इससे जो बीमारी होती है वह रतौंधी होती है। रतौंधी जो बीमारी जो होती है ये इसी से होती है। इसका कारण मैं आपको बताऊं, याद करने का तरीका। आपको विटामिन ए का अगर दूर करना है विटामिन ए को, तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो पाई जाती है वो गाजर में पाई जाती है, और गाजर के अंदर वो सफ़ेद मींग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। और रतौंधी बीमारी क्या होती है? रतौंधी में क्या होता है कि व्यक्ति को अंधेरा होते ही उसे दिखाई नहीं देता है, रोशनी में तो उसे दिखाई देता है लेकिन अंधेरे में उसे दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं रतौंधी। गाँव में कई लोगों को आपने सुना हुआ, जब उसे नहीं दिखता है तो जब आता है तो क्या बोलते हैं, क्या रतौंध आ गया है, उसे कहते हैं रतौंधी। इसका कारण क्या होता है कि जो आँख की पुतली होती है, पुतली दो काम करती है, रोशनी में ये फैलती है और यानी कि अंधेरे में ये सिकुड़ जाती है। जब ये अंधेरे में जाती है, अंधेरे में ये फैलती है और रोशनी में सिकुड़ जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती है। तो अंधेरे में जब जाती है तो ये क्या होती है, फैल नहीं पाती है, इस वजह से ये दिखाई नहीं देता है, या बहुत देर बाद किसी किसी की यानी पुतली फैलती है, तो इसलिए बोलते हैं रतौंधी। चलिए विटामिन, एक प्रश्न पूछा जाता है विटामिन बी के कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। विटामिन बी के 7 पार्ट हैं। विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B9 और B12। कभी कभी इसमें देता है इनमें से कौन सा विटामिन बी का पार्ट नहीं है। चलिए विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का नाम है यानी कि रासायनिक नाम है थायमीन, और ये होता है बेरी बेरी। क्या आपका बेरी बेरी। इसकी विटामिन B1 की कमी से आपका जो रोग होता है वो बेरी बेरी रोग होता है। इसमें बेरी बेरी में त्वचा पर दाग धब्बे जो होते हैं वो बेरी बेरी से ही होते हैं। आपके हाथों पर, शरीर पर, त्वचा पर जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो विटामिन B1 की कमी से होते हैं। इसे ही बेरी बेरी बोला जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम समझ जाइए। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, रासायनिक नाम विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है क्लोसिस। कौन सा रोग होता है? क्लोसिस नाम की एक बीमारी होती है। क्लोसिस आपकी एक बीमारी होती है और विटामिन B2 की कमी से होती है क्लोसिस। नेक्स्ट आइए विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है बालों का सफ़ेद, जितने भी जल्दी बच्चों के अंदर बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो विटामिन B3 की कमी से। प्रश्न अगर ऐसा भी पूछ लेगा कि किसकी कमी से बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं, तो विटामिन B3 की पेंटोथेनिक अम्ल, बालों का सफ़ेद, बच्चों में वृद्धि न होना। कुछ आपने देखा होगा बच्चों में वृद्धि न होती है, कमज़ोर रहते हैं, हाथ पैर सूखे हुए रहते हैं, उसका सबसे बड़ा काम है कि विटामिन B3 की उस बच्चे में कमी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5
की अगर बात करें तो इसकी कमी, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5 का नाम है नियासिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है पेलेग्रा, पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है, इसकी कमी से होती है। और इसमें भी आपके शरीर का मुंह पे धब्बे पड़ जाना, हाथों पर धब्बे आना, दाने पड़ जाना, यानी कि फलक पड़ जाना, इस तरीके से बीमारी से बोलते हैं पेलेग्रा। कई आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी के मुंह पे धब्बा दाग पड़ गया गोल गोल वाला, हाथों पर खुजली होती है, फफूंदे से पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं पेलेग्रा बीमारी। चलिए नेक्स्ट करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन नाम है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से जो होती है एनीमिया और किडनी स्टोन, एनीमिया और किडनी स्टोन, एनीमिया और किडनी स्टोन। और एनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी से होती है। दूसरी बात करें एनीमिया और किडनी स्टोन, किडनी में पत्थर यानी पथरी बन जाना। चलिए विटामिन B9, फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, और मंगला ब्लास्टिक। कौन सी बीमारी होती है आपका? मंगला। मंगला ब्लास्टिक, और इसमें भी शरीर पर दाग धब्बे ही होते हैं मंगला ब्लास्टिक में भी। नेक्स्ट देखिए विटामिन B12, साइनोकोबालमिन, और इसकी कमी से बीमारी होती है पांडु रोग। क्या होती है? पांडु रोग। और पांडु रोग में भी शरीर पर, पूरे शरीर पर दाग धब्बे भी इसी की कमी। चलिए नेक्स्ट, बहुत ये हमारे हो गए B5 तक, यानी B के। और नेक्स्ट है विटामिन C, और इसका नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल एक तरीके से एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। कभी कभी किसी लोगों के मसूड़े फूले, खून आना, दाग, इसकी पायरिया जो होती है बीमारी, वो स्कॉर्बिक अम्ल। और ये सबसे विटामिन C सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन C सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है, आंवला। और आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बेटा? प्रतापगढ़ में। चलिए विटामिन D, विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स, हड्डियों में होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होना, इसे बोलते हैं रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन D ये सबसे ज़्यादा प्रकाश में, सूर्य की किरणों से विटामिन D हमें मिलता है, और इसी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाना विटामिन D की कमी से, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और रिकेट्स नाम की इसकी बीमारी होती है। विटामिन E, विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसके अंदर जनन शक्ति कम होना। जनन शक्ति का मतलब है किसी महिला के यानी किसी पुरुष के अंदर शुक्राणुओं की कमी होना, जिसकी वजह से बच्चे पैदा ना कर पाना, या बच्चे पैदा न करने की क्षमता, उसे जनन शक्ति यानी टेकोफेरॉल जो होती है, ये विटामिन E की कमी से होती है, जिसके अंदर जनन शक्ति यानी कि बच्चे पैदा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, इसे कहते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन K, विटामिन फिलिकेनोन, विटामिन K फिलिकेनोन, और इसके अंदर होती है रक्त का थक्का ना बनना। जानते हैं रक्त का थक्का? आपके अंदर कहीं चोट लग गई, कट गए और ब्लड रुक ही ना रहा है, उसका सबसे बड़ा काम है विटामिन K का, रक्त का थक्का ना बनना। आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जैसे इंजेक्शन लगाता है तुरंत निकलता है, 10 सेकंड के अंदर आपका खून जाम हो जाता है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। इसका क्या है? विटामिन K की। जिस बच्चे के अंदर विटामिन K की कमी होती है उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये एक भयंकर बीमारी होती है। किसी व्यक्ति को चोट लग गई और रक्त का थक्का, और इसी के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं, गलाव पड़ जाता है, गलन पड़ जाता है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होंगी, और इन्हें आप याद भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।